हेलो। तो देखो, अपन लास्ट क्लास में ये बात कर रहे थे कि जल के गुणधर्मों के बारे में बात कर रहे थे कि उसकी प्रकृति कैसी होती है। उदासीन प्रकृति होती है। पीएच टेम्परेचर दे उसके हिसाब से लिखनी है। पीएच टेम्परेचर के हिसाब से 25 डिग्री सेल्सियस पर 37 डिग्री, ह्यूमन के लिए 6.8। शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है? 1000/18। इसको अपन एक और तरीके से लिखते हैं, 55.55 मोलरता है ये, है ना, शुद्ध जल की मोलर, है ना। और अपन क्या देख रहे थे कि जल का आयनन। अरे आज मेरे मुंह में थोड़े छाले हो रहे हैं तो आवाज ऐसी आ रही है ना। जल का आयनन, अब देखो जल का आयनन अपन पढ़ चुके हैं। जल का आयनन कैसे होता है? H2 होता है ना, H2। अब H2 को H प्लस प्लस OH माइनस में टूटता है। एक दुर्बल है ये भी, हाँ। तो अब इसके लिए के इक्विलिब्रियम कैसे लिखेंगे अपन? इसके लिए के इक्विलिब्रियम आएगा अपना, के इक्विलिब्रियम H प्लस, है ना, और OH माइनस और H2O। अब देखो H2O क्या है? ये तो विलायक है ना भाई। ये H2O की सांद्रता, तो ये तो विलायक होती है और ये कांस्टेंट होती है। H2O की जो सांद्रता है वो क्या होती है? कांस्टेंट होती है। H2O विलायक है यहाँ पर, है ना। तो विलायक को अगर इसको इधर ले के इक्विलिब्रियम और इसको H2O से मल्टीप्लाई कर दें और ये H प्लस और OH माइनस आयनों की सांद्रता। H2O कितना लीटर पानी लिया अपन ने वो फिक्स है, और इसका के इक्विलिब्रियम आएगा वो फिक्स है। तो ये दोनों मिलके एक नया कांस्टेंट को जन्म देते हैं और उस कांस्टेंट को अपन कहते हैं KW। क्या कहते हैं? KW। ये किसके लिए परिभाषित होता है? KW सिर्फ और सिर्फ जल के लिए। किसके लिए? जल के लिए। तो इसे अपन कहते हैं H प्लस और OH माइनस। ये है KW, है ना। देखो अपन H प्लस का एक जलयोजित रूप पढ़ा था अपन ने। H प्लस का जलयोजित रूप क्या होता है? कि H प्लस होता है वो जलयोजित होके H2O से एक जुड़ के बना लेता है, क्या बना लेता है? H3O प्लस। H3O प्लस बना लेता है। तो KW को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, H3O प्लस OH माइनस। अब देखो OH माइनस का भी जलयोजित रूप होता है, ये H2O से मल्टीप्लाई करके ये बना लेता है H3O2 नेगेटिव। क्या बना लेता है? H3O2 नेगेटिव। तो ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, KW इक्वल टू H3O प्लस और H3O2 नेगेटिव। ये भी सही है। तो अब देखो KW क्या है? ये KW को अपन, ये क्या है? जल के लिए परिभाषित होता है और इसका नाम क्या है? जल का आयनिक गुणनफल। क्या है? जल का आयनिक गुणनफल है। क्या है? जल का आयनिक गुणनफल है ये, है ना। चलो अब देखो शुद्ध जल होता है ना। अब देखो जल में एक कंडीशन होती है क्या, कि देखो जल होता है H2O। अब ये जब भी टूटेगा तो ये H प्लस भी देगा और OH माइनस भी देगा। मतलब ये जितने H प्लस देगा उतने ही OH माइनस देगा। ये फिक्स है, जल की यही तो खासियत है। तभी तो ये उदासीन होता है टूटने के बाद भी। क्यों? क्योंकि ये जितने H प्लस देता है उतने ही OH माइनस देता है। मतलब H प्लस की संख्या बराबर होती है OH माइनस की संख्या के। सही बात है। जब H प्लस की संख्या बराबर है OH माइनस की संख्या के, तो अपन यहाँ पर अब KW इक्वल टू क्या है? ये है H प्लस प्लस OH नेगेटिव। तो अब इसकी जगह अगर अपन H प्लस लिख दें तो KW क्या आ जाएगा? H प्लस डॉट H प्लस। तो ये हो जाएगा H प्लस की पावर 2। H प्लस की पावर 2 के समानुपाती हो जाता है ना। हो जाता है ना। तो KW को अपन या तो इस तरह निकालो, यहाँ पर निकाल लें H प्लस की पावर 2 से, या OH नेगेटिव की पावर 2 से, या H3O प्लस की पावर 2 से। ये सब बराबर है। या फिर H3O2 नेगेटिव की पावर 2 से। इन सब से अपन निकाल सकते हैं, क्योंकि इन सब का मतलब एक ही है।
ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा बात समझो कि डब्लू बराबर क्या होता है। एच प्लस ओ एच नेगेटिव। अगर अपन पी के डब्लू लिखें, पी के डब्लू, तो पी के डब्लू का मतलब हो जाएगा माइनस लॉग के डब्लू। होगा कि नहीं होगा, है ना। ऐसे ही पी एच का मतलब क्या होता है, माइनस लॉग एच प्लस। ऐसे ही पी ओ एच का मतलब क्या होता है, माइनस लॉग ओ एच नेगेटिव। होगा कि नहीं होगा। अब ऐसे अपन, अब देखो इस समीकरण को अपन मल्टीप्लाई करते हैं विद माइनस लॉग 10 से गुणा कर दो। गुणा करते हैं तो क्या होगा, माइनस लॉग 10 के डब्लू बराबर माइनस लॉग 10 एच प्लस, है ना, और ओ एच माइनस। अब देखो ये क्या आया है, ये आया है लॉग ए डॉट बी। इसको कैसे लिखते हैं अपन, लॉग ए प्लस लॉग बी। कैसे लिखते हैं, लॉग बी, ऐसे लिखते हैं ना। तो ये हो जाएगा माइनस लॉग 10 के डब्लू बराबर माइनस लॉग 10 एच प्लस प्लस माइनस लॉग 10, अरे यार लॉग 10 नीचे आएगा, ओ एच नेगेटिव। अब देखो माइनस लॉग 10 के डब्लू क्या होता है, पी के डब्लू। पी के डब्लू बराबर ये क्या होता है, पी एच, और ये प्लस और माइनस लॉग ये क्या होता है, पी ओ एच। तो पी के डब्लू बराबर क्या होता है, पी एच प्लस पी ओ एच। पी के डब्लू बराबर क्या होता है, पी एच प्लस पी ओ एच। ये है एक नया फॉर्मूला जो अपन को याद रखना है। तो ये तो हुई नया फॉर्मूला अपना। देखो पी के डब्लू आया है, ये सिर्फ किसके लिए है, जल के लिए, पहली बात। अब देखो अब थोड़ी बात समझो मेरी। एट 20 अपन ने के डब्लू लिखा था, के डब्लू, है ना, के डब्लू। तो अपन ने के डब्लू क्या लिखा था कि ये है एच प्लस और ओ एच माइनस की सांद्रता का गुणनफल। तो के डब्लू की जब वैल्यू कैलकुलेट की गई ना, कैलकुलेट की गई प्रैक्टिकली, तो ये वैल्यू आई के डब्लू की 10 टू द पावर माइनस 14। कितनी आई, 10 टू द पावर माइनस 14। मतलब के डब्लू की वैल्यू आई 10 टू द पावर माइनस 14। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एच प्लस, है ना, और ओ एच माइनस दोनों की सांद्रताओं को मल्टीप्लाई करें तो 10 टू द पावर 14 आता है। और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि एच प्लस की सांद्रता का स्क्वायर। तो एच प्लस की सांद्रता कितनी आ रही है, एच प्लस की सांद्रता इससे आ रही है 10 टू द पावर माइनस 7। और ऐसे ही ओ एच माइनस की सांद्रता कितनी आ रही है, 10 टू द पावर माइनस 7। ये कैलकुलेटेड वैल्यू है क्या, एच प्लस की सांद्रता 10 टू द पावर माइनस 7, ओ एच माइनस की सांद्रता 10 टू द पावर माइनस 7, के डब्ल्यू की वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 14, है ना। जल की मोलरता 1000/18। ये चारों चीजें कैलकुलेटेड है। कैलकुलेटेड मतलब याद रखने वाली बात है ना। चलो ठीक है, याद रखने वाली बातें हो गई। अब देखो पी के डब्ल्यू बराबर क्या है, माइनस लॉग के डब्ल्यू। तो अब माइनस लॉग के डब्ल्यू की वैल्यू रखें अपन 10 टू द पावर 14। तो
ये है -10⁻14, है ना। अब देखो 10⁻14 आ गया, तो अब इसकी वैल्यू निकालें। तो देखो अपन को पता है कि log a की पावर n हो तो उसे अपन लिखते हैं n log a। क्या लिखते हैं? n log a। तो अब इसमें देखो a 10 की पावर 14 है, तो इसको तो p के w इक्वल टू, इसको आगे लाओ, माइनस तो पहले का, फिर -14 आगे आ गया, log 10 आया कि नहीं आया? समझ आया। अब p के w की वैल्यू, ये तो 14 हो गया। अब देखो log 10 की जो वैल्यू होती है ना, log 10 की वैल्यू वो होती है, ये बेस 10 चल रहा है हमेशा, मैं लिखता नहीं हूँ ना। अगर बेस 10 नहीं है तब मैं लिखूंगा कि यहाँ पर बेस 10 नहीं है। अगर मैं log नॉर्मली लिखूँ इसका मतलब है वो log बेस 10 पर चल रहा है, समझ गए। तो अब log 10 की वैल्यू क्या होती है? ये 1, तो इंटू 1, तो p के w की वैल्यू कितनी आ गई? 14 आई कि नहीं आई? तो अपन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे किसी का भी माइनस log और कोई भी ए है ना, और e की वैल्यू कुछ भी दे रखे हो, -10⁻7, -10⁻8, 10⁻−14, 15 माइनस में, है ना, माइनस में। तो उसके लिए अपन पी ए ये ए को ऊपर ले जाएंगे ना, पी ए की वैल्यू आएगी 7, 8, 14 ऐसे। तो देखो पी माइनस के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी थी? के डब्ल्यू की वैल्यू है -10⁻14, तो उसको पी के डब्ल्यू की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी 14 प्लस में। तो ऐसे ही ये तो लॉन्ग मेथड है सॉल्व करने का, कि उसको माइनस लॉग में वैल्यू पुट करो और उसका आंसर लाओ, है ना। अब देखो h प्लस की सांद्रता क्या है? 10⁻−7। तो अपन पी एच कैसे लिखेंगे? होती है -log h प्लस। तो अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट -7 है ना, तो पी एच आ जाएगी 7 डायरेक्ट आएगी, और पी ओ एच कैसे आ जाएगी? ऐसे ही 7। तो देखो पी के डब्ल्यू बराबर क्या होता है? पी एच प्लस पी ओ एच। तो 7 + 7 इक्वल टू क्या हो गया? वही हो गया 14। हुआ कि नहीं हुआ? तो ये तो हुआ जल की। ये जितनी भी बातें हो गई वो जल की टोटल बातें हो चुकी है, ठीक है। चलो देखो 25 डिग्री सेल्सियस पर जलीय विलयन में क्या होता है? 25 डिग्री सेल्सियस पर जलीय विलयन, 25 डिग्री सेल्सियस पर जलीय विलयन होता है, उसकी pH प्लस POH इक्वल टू, उनकी वैल्यू होती है 14। कितनी होती है? 14। लेकिन अब देखो अपन 37 डिग्री पर, 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो pH होती है वो कितनी आती है? 6.8। मतलब 6.8 pH होती है अपनी, है ना, जल की। 37 डिग्री पर चेंज हो गई, तो देखो अब यहाँ पर pH की वैल्यू 6.8 रखें और POH की वैल्यू भी इतनी आएगी 6.8, क्योंकि जल की प्रकृति उदासीन होती है ना। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है? 6 और 6 12, और 8 और 8 16, 16 को 6 का 8 लगे 13.6। तो यहाँ पर पी की डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ रही है? 37 डिग्री सेल्सियस पर 13.6, और की डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आएगी? 10⁻−13.6। ये ऐसे कैसे किया मैंने, ये समझ आया ना? मेरे हिसाब से आया होगा, क्योंकि यहाँ पर pH की वैल्यू 6.8 है और जल के लिए pH बराबर POH होता है। तो pH और POH दोनों को जोड़ेंगे तो वो आ जाएगा PKW, और PKW 13.6 है, तो KW 10⁻−13.6 हो जाएगा। आसान था, है ना। तो अब देखो, अब जल का आयनन की बात कर लेते हैं। जल का आयनन, तो देखो आयनन, तो जल का आयनन कैसे होता है? अगर अपन टेम्परेचर बढ़ाए तो जल टूटता है, वो अपन को पता भी है कैसे, कि जल को अपन तोड़ते हैं तो उसकी वाष्प बन जाती है, और वाष्प अवस्था में आयन दूर दूर होते हैं कि नहीं होते? तो अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा, मतलब जल का आयनन है H2O, तो उसमें H प्लस प्लस OH नेगेटिव। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो आयनन
बढ़ेगा, मतलब अल्फा बढ़ेगा। वियोजन की मात्रा ही तो है, आयनन की मात्रा ही तो है। आयनन या वियोजन बढ़ रहा है तो अल्फा बढ़ेगा, मतलब के डब्ल्यू की वैल्यू बढ़ेगी, 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 क्योंकि अल्फा बढ़ेगा तो के डब्ल्यू बढ़ेगा। जल का आयनन होगा तो H प्लस ओ एच माइनस की आयन संख्या बढ़ेगी, H प्लस ओ एच माइनस की संख्या बढ़ेगी, इनकी सांद्रता बढ़ेगी तो के डब्ल्यू की वैल्यू बढ़ेगी। तो ये कैसा है, जल का आयनन कह रहा है ऊष्मा। अब देखो टेम्परेचर का इफेक्ट के अनुसार तो दो ही प्रक्रियाएं हो सकती है, ऊष्मशोषी या ऊष्मक्षेपी। अब देखो टेम्परेचर बढ़ाने पर आयनन हो रहा है, मतलब रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने पर अग्र दिशा में जा रही है, ये अग्र दिशा है, ये पश्चिम दिशा है ना। तो रिएक्शन कहाँ जा रही है, अग्र दिशा में, तो ऊष्मशोषी अभिक्रिया है। टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन अग्र दिशा में जा रही है, अगर टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन पश्चिम दिशा में जाए तो वो ऊष्मक्षेपी है। समझ में आई बात, मतलब इसके लिए जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, ये सब अपन पढ़ चुके हैं सॉल्यूशन वाले चैप्टर में, मतलब पॉजिटिव है तो वो ऊष्मशोषी है। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि अगर टेम्परेचर को अपन बढ़ाते हैं तो क्या क्या इफेक्ट आते हैं। टेम्परेचर अपन बढ़ाते हैं तो क्या होता है, हमेशा के इक्विलिब्रियम की वैल्यू होती है वो बढ़ती है। अब जल के लिए के इक्विलिब्रियम क्या होता है, के डब्ल्यू, तो के डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि जल का आयनन होता है, आयनन हो रहा है ना जल के लिए, तो के डब्ल्यू की वैल्यू बढ़ रही है। अब के डब्ल्यू की वैल्यू बढ़ती है तो पी के डब्ल्यू की वैल्यू घटेगी, पी के डब्ल्यू की वैल्यू घटेगी कैसे, देखो मैं समझाता हूँ, ये थोड़ा अच्छा। देखो के डब्ल्यू है, इस टाइम के डब्ल्यू की वैल्यू है 10⁻14। अगर अपन ने टेम्परेचर को बढ़ाया, समझो, तो के डब्ल्यू की वैल्यू अब बढ़ेगी। अब देखो नेगेटिव में बढ़ने का मतलब होता है कि घटना, मतलब 0 के करीब आना। नेगेटिव का तो मतलब यही है ना भाई, ये तो नेगेटिव में, तो ये मान लो 10⁻12 रह गया, -12, मतलब कितना बढ़ गया, 200 गुना बढ़ गया, 200 गुना, 200 गुना बढ़ गया कि नहीं बढ़ा, पावर में 2 0 बढ़ गए ना ऊपर, है ना, 200 गुना बढ़ गया। तो देखो पहले के डब्ल्यू, पी के डब्ल्यू कितना था, 14, अब इसको हटाए तो पी के डब्ल्यू कितना आ जाएगा, 12 आया है, नहीं आया, -12 से 12 ही तो बनेगा। देखो कैसे बनेगा, माइनस लॉग 10⁻12 करेंगे। अब देखो ये वही है, n की पावर में है तो n की पावर आगे जाएगी, -12 और ये हो जाएगा log 10, और log 10 की वैल्यू तो 1 होती है, और ये प्लस में पॉजिटिव में 12 आ गया तो ये 12 बचा। तो मतलब पहले पी के डब्ल्यू की वैल्यू 14 थी, अब पी के डब्ल्यू की वैल्यू 12 हो गई, मतलब के डब्ल्यू बढ़ा तो पी के डब्ल्यू घटेगा। याद रखने वाली बात है, क्या है, याद रखने वाली बात है। क्वेश्चंस बनते हैं, नीट में क्वेश्चंस आए हैं इस पर, समझ में आई बात। अब देखो, अब के डब्ल्यू की वैल्यू बढ़ती है, के डब्ल्यू की वैल्यू बढ़ती है, कब बढ़ती है, जब H प्लस और OH माइनस की आयन की सांद्रता बढ़ती है। क्यों, क्योंकि के डब्ल्यू बराबर है ही H प्लस और OH माइनस आयनों की सांद्रता का गुणनफल, तो ये बढ़ा तो ये भी बढ़ेंगे, तो H प्लस और OH माइनस आयनों की सांद्रता बढ़ती है। क्या बढ़ती है, सांद्रता। अपन कंसंट्रेशन लिख रहे हैं, यहाँ पर संख्या नहीं है ये, देखो संख्या बढ़ना अलग बात है, सांद्रता बढ़ना अलग बात है। तो अपन सांद्रता बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर सांद्रता, यहाँ पर संख्या नहीं है, ये सांद्रता है, याद रखना। संख्या और सांद्रता का अंतर मैं बता चुका हूँ पहले ही, है ना। तो अब देखो H प्लस बढ़े, अब देखो के डब्ल्यू बढ़ा तो पी के डब्ल्यू घटा, H प्लस बढ़ा तो पी एच घटेगी, OH माइनस बढ़ा तो पी ओ एच भी घटेगी। तो क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर के डब्ल्यू एच प्लस और OH माइनस तो बढ़ते हैं, लेकिन पी के डब्ल्यू, पी एच और पी ओ एच घटते हैं। क्यों, अब देखो ये देखो पी के डब्ल्यू कितना आ रहा है, यहाँ पर 12 आया ना, 12, तो H प्लस और पी के डब्ल्यू बराबर पी एच प्लस पी ओ एच होती है, और जल के लिए पी एच और पी ओ एच दोनों बराबर होते हैं, तो ये 6 आएंगे। कितना आएगा, 6 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा भाई, सही बात है कि नहीं, है ना। और ये सब ये 12 वाला होता है ना, ये देखो 13.6 वाला, है ना, वो 6.8 वाला तो होता है 37 डिग्री पर, लेकिन जो 12 वाला है नहीं,
ये 90 डिग्री सेल्सियस पर होता है। किस पर होता है? 90 डिग्री सेल्सियस पर। मतलब जल उबलने के टाइम पे आने से पहले उसकी पीएच कितनी हो जाती है? 6 या उससे कम। तो अगर अपन से क्वेश्चन पूछा जाए कि जल को उबाला जाता है तो उसकी पीएच में कमी आएगी कि वृद्धि होगी ही? उसकी जल को उबाला जाता है तो उसकी पीएच बढ़ती है या घटती है? उसकी पीएच घटती है। घटती है। ये दिख तो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने पर पीएच घट रही है। ऐसे 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 रीजन वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपन से, और आते भी हैं कि भाई जल को उबाला जा रहा है एक पात्र में, तो बताओ जल की पीएच घटती है या बढ़ती है? भाई घटती है पीएच। लेकिन देखो, अब ये भी H प्लस और OH माइनस आयंस की सांद्रता बराबर है। सांद्रता हमेशा बराबर है। मतलब चाहे पीएच बढ़े चाहे पीएच घटे, चाहे pKw बढ़े या घटे, KW बढ़े या घटे, पर जल हमेशा शुद्ध जल की बात कर रहे हैं अपन। हमेशा शुद्ध जल हमेशा क्या रहेगा? उदासीन। पीएच चाहे 6 से 8 आ जाए, 8 हो जाए, चाहे 7 से 6 हो जाए, 5 हो जाए, 4 हो जाए, 1 हो जाए, पर उससे कोई मतलब नहीं है। जल हमेशा उदासीन रहेगा, पीएच चेंज हो रही है बस। ठीक है, ये वाली बात समझ आई अपन को? अब देखो, जल का आयनन करते हैं अपन। क्या करते हैं? जल के आयनन की मात्रा कैलकुलेट करते हैं कि जल कितना आयनित होता है। कितना मतलब अल्फा को कैलकुलेट कर रहे हैं अपन। अब किसको कैलकुलेट कर रहे हैं? अल्फा को। तो कैसे करते हैं भाई? H2, अब ये टूटता है H प्लस प्लस OH माइनस में, इसमें टूटता है भाई अल्फा, है ना। अब देखो, ये पहले इसकी सांद्रता C थी तो इसकी 0 है। अब इसकी C माइनस C अल्फा हुई तो इसकी C अल्फा और C अल्फा हो गई, है ना। तो वही है अपन को। अब अपन को अल्फा की मात्रा कैलकुलेट करनी है, तो अल्फा की मात्रा अपन यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। किससे? कि H प्लस की सांद्रता है जो किसके बराबर है? C अल्फा के बराबर। अपन को वो के इक्विलिब्रियम लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अपन को सिर्फ अल्फा कैलकुलेट करना है जल का, कि जल कितना आयनित होता है। आखिर जल एक लीटर अपन ने मान लो, ये एक पात्र में जल ले लिया अपन ने। अब इसमें अपन कैलकुलेट कर रहे हैं कि इसमें कितना H प्लस है और कितना OH माइनस है। मतलब कितना अल्फा बना है जल का, कितना टूटा है। मतलब 100 अणुओं में से 10 टूटे हैं, 1000 में से 10 टूटे हैं, या फिर 10 में से 1 टूट रहा है, कितना टूट रहा है वो कैलकुलेट कर रहे हैं अपन। बस समझ में आई बात? तो अब इसको कैलकुलेट करने के लिए देखो, अपन को सांद्रता H2O की सांद्रता अपन को शुरू में कैलकुलेटेड होती है कि मान लो अपन 1 लीटर लिया है, 1 लीटर 1 मोलर सांद्रता का विलयन लिया है, 3 मोलर लिया है, 4 मोलर लिया, ये पता होती है अपन को। और अपन को C पता भी है वैसे। क्या है? C है इसकी 10⁻⁻7। कितनी है भाई? 10⁻⁻7। नहीं, थोड़ा गलत बता रहा हूँ। जल की सांद्रता कितनी होती है? सांद्रता यानी मोलरता कितनी होती है? 1000/18 होती है नहीं, ये तो अपन ने कैलकुलेट कर रखी है पहले। और H प्लस आयनों की सांद्रता क्या होती है शुद्ध जल में? 10⁻⁻7। अपन को पता है ना, H प्लस आयनों की सांद्रता 10⁻⁻7 होती है, और ये 1000/18 होता है। और ये अल्फा है ही, अल्फा है ही। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें अपन, तो 18 इंटू 10⁻⁻7 बटे में इधर ये जाएगा 1000, और 1000 मतलब इसको क्या लिख सकते हैं अपन? 10⁻3। और 10⁻3 ऊपर जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा। तो अल्फा की जो कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है वो 18 इंटू 10⁻, ये 7 है और ये माइनस का 7 है, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो ये अल्फा की वैल्यू 18 इंटू 10⁻⁻7 7 कितना हो गया रे? अरे 7 कितना हो गया भाई? 7 और 3, 7×3 10, कितना? -10। लेकिन
अरे यार क्या गलती कर रहा हूँ यहाँ पर? ये 10 क्यों आ रहा है मेरे भाई? ये 9 आना चाहिए था यार। 1.8 इंटू, अरे हाँ सही है सही है सही है। अगर यहाँ पर एक पॉइंट लगा दें, पॉइंट लगाएं अपन, मान लो देखो इसको इधर कैलकुलेट करो, 18/1000 इंटू 10⁻⁻7 है ये, है ना इधर। तो अगर अपन देखो इसमें से इसमें से 100 को तो अदर करो और 10 को अलग कर लो, तो 100 इंटू 10 ये भी 1000 होता है। अब 10 का भाग इसमें देते हैं अपन, 10 का भाग इसमें दे दें तो 1.8 आ जाएगा, है ना। 1.8 इंटू 10⁻⁻7। अब ये कितना बचा है? 10⁻2। अब इसे 10 ऊपर ले जाएंगे तो -2, तो ये आ जाएगा 10 अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है? 1.8 इंटू 10⁻⁻9। अब ये अल्फा की वैल्यू आई है, अगर परसेंटेज में लिया जाए तो परसेंटेज ऑफ अल्फा, तो 1.8 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 10⁻2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, 100 से, तो ये आ जाएगी अल्फा विद परसेंटेज में 1.8 इंटू 10⁻⁻7। भाई इतना कम है, इतना कम है। अर्थात जल एक अत्यधिक, क्या है ये? अत्यधिक दुर्बल वैद्युत अपघट्य है। मतलब तो कोई तो दुर्बल होता है, ये अत्यधिक दुर्बल है। मतलब ये भाई वियोजित ही नहीं होता ना, वियोजित ही नहीं होता। मतलब कितना वियोजित होता है ये? यानी अगर 10 की घात 7 अणु है तो उनमें से ये सिर्फ 1.8 अणु वियोजित होगा। इसका मतलब ये है, मतलब इतने कितने भाई? लाख, देखो 1000 में 3 जीरो होती है, 10,000 में 4, लाख में 5, 10 लाख में 6, 1 करोड़ अणुओं में से 1 अणु वियोजित होता है। मतलब वियोजित नहीं होता है भाई ये। मतलब अगर अगर कहीं भी जल के H+ आयन को अपन कैलकुलेट करें तो उसे अपन नगण्य मानकर pH निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई जल के अणुओं की pH बहुत ही कम है, बहुत ही कम है भाई, 10⁻⁻7 में जा रही है। तो अगर जल के H+ आयंस को अपन कभी भी कैलकुलेट नहीं करते हैं, समझ में, इसीलिए तो जल को विलायक का यूज लिया जाता है, क्योंकि ये वियोजित ही नहीं होता भाई। ठीक है, तो सर ने नोट लिखा है, यदि जल में प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार की अल्प मात्रा मिलाई जाए तो समायन प्रभाव के कारण जल के आयनन की मात्रा अल्फा पे और घट जाती है। वो मैंने कल पढ़ाया था आपको, समायन प्रभाव। अगर H+ HCl डाल देंगे तो H+ की मात्रा बढ़ने के कारण इसका जो अल्फा है वो और घट जाएगा समायन प्रभाव के कारण, तो और कम हो जाती है। मतलब भाई जल का आयनन तो होगा ही नहीं। ठीक है, अब अपन ये जल की बातें हो चुकी है पूरी, अब अपन पढ़ लेते हैं। देखो ये टॉपिक कुछ काम का भी है और कुछ नहीं भी है। तो देखो पहली बात तो संयुग्मी अम्ल क्षार के लिए के व के बी। देखो अपन ने के और के बी पढ़ चुके हैं पहले ही, लेकिन यहाँ क्या है? संयुग्मी अम्ल क्षार रिएक्शन होनी चाहिए। मतलब एक ही रिएक्शन में संयुग्मी अम्ल भी होना चाहिए और संयुग्मी क्षार भी होना चाहिए, है ना। उन संयुग्मी अम्ल क्षार रिएक्शंस के लिए के और के बी में संबंध, संयुग्मी अम्ल क्षार रिएक्शन होनी चाहिए। कोई दो, जैसे HCl का ले लिया, उसका के आ गया, और एक NaOH ले लिया, उसका के भी आ गया, तो इनमें संबंध नहीं निकाल सकते। ये वाला संबंध अपन, ये वाला संबंध संयुग्मी अम्ल क्षार रिएक्शन के लिए निकलेगा। देखो संयुग्मी अम्ल क्षार रिएक्शन क्या होती है? अम्ल का संयुग्मी क्या होता है? क्षार का संयुग्मी होता है अम्ल, और प्रबल का संयुग्मी दुर्बल होता है, दुर्बल का संयुग्मी प्रबल होता है। ये अपन पढ़ चुके हैं। तो अब देखो ये CH3COOH क्या है? एक एसिड है, एसिड है ना।
एसिड है ये। अब ये टूटता कैसे है भाई? ये टूटता है CH3 प्लस H प्लस में, ये ऐसे टूट गया भाई, है ना। अब ये टूट गया तो इसके लिए अपन के की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, अपन को आता है लिखना, इसका के लिखना आता है ना, CH3 नेगेटिव की सांद्रता H प्लस की सांद्रता बटे में लिख देंगे अपन CH3 की सांद्रता। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? आराम से भाई, आराम से लिख सकते हैं। अब देखो, अब देखो, अब संयुग्मी, अब ये एसिड है तो एसिड का संयुग्मी क्या होता है? बेस। ये है संयुग्मी क्षार, ये तो अपन जानते हैं ना, मैंने सिखाया है अम्ल क्षार अभिधारणा में, है ना। ये क्या है? संयुग्मी क्षार। अब ये संयुग्मी क्षार है तो अब देखो, अब अगर संयुग्मी क्षार की रिएक्शन कराएं, CH3 नेगेटिव को लिया जाए और ये, अब ये क्या है? ये जल, उसी जल में रहेगा, पात्र तो रिएक्शन तो जल में ही हो रही है ना भाई, एसिड को अपन मिलाएंगे तो जल में। अब ये जल से रिएक्शन करके क्या करेगा? ये बनाएगा CH3COOH प्लस OH नेगेटिव छोड़ देगा, ये रिएक्शन करता है। तो अब ये क्या है? क्षार, इस रिएक्शन के लिए। और इस क्षार का ये बना क्या है? इसने H प्लस इससे ग्रहण किया, इस जल से H प्लस ग्रहण किया, है ना। तो ये इसने इसको क्या बना दिया? ये है इसका संयुग्मी अम्ल, अम्ल। और जल ने यहाँ पर क्या दिया है? H प्लस त्यागा है। त्यागने वाला क्या होता है? त्यागने वाला होता है एसिड। तो ये है एसिड यहाँ पर इस टाइम, समझ गए। और इसने एसिड त्याग के क्या बनाया है? ये है इसका संयुग्मी क्षार। तो ये संयुग्मी अम्ल क्षार वाली रिएक्शन आ गई ना, वही। तो ये तो अपन को पता है, ये तो अपन ने पहले कर लिया, लेकिन अपन को तो के भी निकालना है इसका भाई, इस रिएक्शन का के भी निकालना है। और इस रिएक्शन का के भी क्या होगा? CH3COOH और OH नेगेटिव बटे में आएगा CH3COO नेगेटिव, है ना। अब मैंने H प्लस H2O को क्यों नहीं लिया भाई? विलायक है, कांस्टेंट है, नहीं कैलकुलेट करना। मैंने पहले ही बोला था, कोई भी रिएक्शन में अगर जल आ रहा है तो उसे अपन को नहीं लिखना है, क्योंकि वो विलायक का काम कर रहा है। तो इसको नहीं लिखना है भाई, इसको ही लिखना है। अब देखो, के है अपने पास है ना, समझो, के भी अपने पास है ना, के है और के भी अपने पास है। दोनों रिएक्शनों में संबंध देखो क्या है, दोनों रिएक्शनों में संबंध देखो क्या है। दोनों रिएक्शनों में अगर अपन संबंध देखें तो देखो, अब ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है भाई। तो समीकरण एक बराबर समीकरण 2 कर देते हैं अपन। क्या किया यार? नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अपन को KW वाला करना है कि KW बराबर क्या होता है। अपन को पता है KW बराबर H प्लस और OH माइनस होता है कि नहीं होता है भाई? होता है। ये समीकरण 3 है। तो हम तीनों समीकरणों को एक बार दूसरे पेज पे लिख लेते हैं, है ना। अपने पास समीकरण 1 आई थी भाई, के ए, ये अपनी पहली समीकरण थी, देखो यही थी ना पहली समीकरण। अब अपन की दूसरी समीकरण को लाते हैं। H प्लस को तो लेना ही नहीं है, अपनी ये दूसरी समीकरण है। और तीसरी समीकरण अपन के पास है ये तो है, अपन को पता है कि H प्लस
OH माइनस, ये अपनी तीसरे समीकरण है भाई। तो अब देखो, अब अपन क्या करते हैं, अब अपन करते हैं कि समीकरण 3, ये समीकरण 3 है। तो अब अपन करते क्या है कि पहले तो इन दोनों समीकरणों को गुणा करो। समीकरण 1 गुणा 2 करते हैं अपन, तो क्या आता है, क्या आता है कि देखो, समीकरण 1 गुणा 2 करते हैं, 1 गुणा 2 करते हैं अपन, तो इधर का इधर ये एल एस है, ये आर एस एच है, ये एल एस एच है। तो आर एस एच को एक तरफ गुणा करो, इसको एक तरफ गुणा करो, तो के ए इंटू के बी हो जाएगा, ये तो अपन को आता है ना। और इसको इधर, इसको देखो, इसको CH3COOH नेगेटिव, है ना, इंटू ये हो गया गुणा, है ना, गुणा हो गया। तो देखो, इससे तो ये कट गया, इससे ये कट गया, तो के ए इंटू के बी क्या आ रहा है भाई, के इंटू के बी आ रहा है H प्लस और ओ एच माइनस आयनों की सांद्रता आ रही है के इंटू के बी, है ना, आ रही है। तो अब देखो, के इंटू के बी, ये H प्लस ओ एच माइनस की सांद्रता, तो यही मल्टीप्लाई में है ना भाई। तो के डब्ल्यू बराबर क्या आ गया, के इंटू के बी, डायरेक्ट फॉर्मूला, ओनली ओनली फॉर संयुग्मी अम्ल क्षार, ये सिर्फ संयुग्मी अम्ल क्षार के लिए है और किसी के लिए वैलिड नहीं है, याद रखने वाली बात है ना। किसके लिए वैलिड है, ओनली संयुग्मी अम्ल क्षार के लिए। अब अपन को पता है कि के ए और के डब्ल्यू, देखो के डब्ल्यू की संयुग्म, के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻14, 10⁻⁻14 होती है कि नहीं होती भाई, होती है। और ये क्या है कि ये है के ए और ये है के बी, है ना। तो अब अगर अपन देखो, तो अगर इसको अपन पी के डब्ल्यू लिखें, पी के डब्ल्यू माइनस लॉग से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा पी के ए प्लस ये हो जाएगा पी के बी, होगा कि नहीं होगा। अपन H प्लस को लिखते थे, इसको कैसे लिखते थे, पी के डब्ल्यू बराबर पी एच प्लस पी ओ एच लिखते कि नहीं थे, ये भी तो ऐसे ही मल्टीप्लाई में है, तो इसको अपन ने ऐसे लिख दिया। अब देखो, इसकी वैल्यू के डब्ल्यू की वैल्यू ये होती है, तो पी के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होती है, तो पी के ए प्लस पी के बी की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, ये आ रही है 14 एट कितना 25 डिग्री सेल्सियस। ये याद रखने वाली बात है, ये याद रखने वाली बात है भाई। यानी अपन कह सकते हैं कि पी के डब्ल्यू बराबर पी के ए प्लस पी के बी बराबर एट 14 होता है, एट 25 डिग्री सेल्सियस ओनली फॉर संयुग्मी अम्ल क्षार। ये सिर्फ संयुग्मी अम्ल क्षार के लिए वैलिड है, और सबके लिए पी के डब्ल्यू बराबर पी एच प्लस पी ओ एच बराबर 14, ये किसके लिए वैलिड है, ओनली जल, वाटर के लिए वैलिड है। ये चीजें अपन को याद आ गई। अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में अपनी में विलयनों की पीएच अब देखो, विलयनों की पीएच अपन अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।